जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वेबिनार का मैं पीएचडी की तरफ से तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार कल्टीवेशन ऑफ ऑनियन क्रॉप इन बलोचिस्तान, इट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटीज पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में प्याज का 10वां सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है, जिसकी सालाना पैदावार तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन है और ये तकरीबन 1,50,000 हेक्टेयर रकबे पर काश्त होता है। पाकिस्तान में प्याज की सालाना एक्सपोर्ट तकरीबन 147 मिलियन डॉलर है। अगरचे प्याज पूरे मुल्क में उगाया जाता है, लेकिन इसकी पैदावार सिंध और बलूचिस्तान में मरकूज है। प्याज की मकबूलियत और इसकी मुसलसल बढ़ती हुई मांग की वजह से दुनिया में प्याज की काश्त फैल रही है। इसलिए पाकिस्तान में प्याज की काश्त को वसअत देने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पीएचडेक ने प्याज के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए इस वेबिनार का इनेकाद किया है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको पीएचडेक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टीडैप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जो इसका विजन है वो ये है, पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला बनाना। जो इसका मिशन है वो ये है जी, पैदावारी सलाहियत और मुसाफत में इजाफे के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमत पैदा करना और ज़राई आमदनी में इजाफा करना। हॉर्टिकल्चर के शोबे के प्रोडक्ट के तनूर और मांग की रोशनी में रिवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदती मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। जो इसके मकासद हैं पीएचडी के, वो ये है: हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के बाज़ बर्दाश्त नुकसानात को कम करके इसकी मुसाफत में इजाफा करना, मार्केट का तनूर और वैल्यू एडिशन। तो मैं आपको ओनियन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने जब से ये काम स्टार्ट किया तो ओनियन पे हमने क्या कुछ किया है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको ओनियन क्रॉप के बारे में भी देना चाहता हूँ। हमने ओनियन का सबसे पहले एक प्रोडक्ट मैनुअल डेवलप किया है। उसमें उसकी सीडलिंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उस सब के बारे में हमने फार्मर्स को गाइड किया है। और इसमें मुख्तलिफ जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रहनुमाई में हमने ये रिसाला लॉन्च किया है। और ये सब स्टेक होल्डर्स को हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर ये अवेलेबल है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ वेबिनार्स करवाए हैं इसके इसके ऊपर। और इसकी प्रोडक्ट रिपोर्ट भी हमने एक बनाई है, जिसमें हर चीज़ हमने कवर की है। उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई चेन, उसके ग्लोबल ट्रेड, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें जितने भी हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसमें एनालिसिस किया गया। उसमें हमने ग्रोवर्स की एक लिस्ट भी बनाई है कि अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो उससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सब मटेरियल हमारी यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पेजेस पे हर जगह अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ओनियन पे हमने मुख्तलिफ 6 वेबिनार्स करवाए हैं। मुख्तलिफ उस पर एक वैल्यू एडिशन पे करवाया है, एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे करवाया है। इसके अलावा पिछले साल सिंध में और बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से ओनियन क्रॉप हमारी बड़ी डैमेज हुई है, तो हमने इसको एक वेबिनार हमने करवाया, सडन डिक्लाइन ऑफ ओनियन क्रॉप, इट काजेज एंड कंट्रोल मेजर। इसके अलावा हम इसकी 3 फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवा चुके हैं। एक हमने एक्टिविटीज़ हैदराबाद में करवाई थी। एक एक्टिविटी जब ये डिजीज आई तो फौरन हमने एक्शन लिया और इसकी एक एक्टिविटी हमने टंडोवाला यार में करवाई, इसकी फंगल डिजीज पे। इसके अलावा भी लास्ट मंथ हमारे सीनियर अफसर ने एक क्या कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी मजीद करवाई है वाइट ओनियन पे, जो मेलसी में मुनक्किद की गई है। उस पे जो हम वाइट लोग भी तो अपनी मर्जी से चलते हैं ना। और इम्पोर्ट खत्म की है, और हमारी इसको बढ़ाने के लिए हमने वाइट ओनियन पे भी हमारे काश्तकारों के लिए ये हमने एक फिजिकल एक्टिविटी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ इसको करवाया है। तो ये हमने ओनियन पे अभी तक काम किया है। इसके बाद मैं सीईओ पीएचडी जनाब अतर हुसैन खोकर साहब को दावत दूंगा, वो पीएचडी के रोल पर बात करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये टॉपिक आपको बता दिया हमारी टीम ने, और पीएचडी का जो मैंडेट है वो भी हमने आपको बता दिया। आज के जो हमने जो देख रहे हैं, जो हमारे अटेंडेंस है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं या रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनसे लोग ज़्यादा हैं। एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास ये प्रोमो आता है तो जो रेलिवेंट ग्रोअर हैं, आप कोशिश करें कि अगर उन तक भी ये मैसेज पहुंचे, क्योंकि हर एक के पास जो है डेटा अवेलेबल होता है मोबाइल पे। अगर वो अटेंड कर लेंगे, उनकी अवेयरनेस हो जाएगी,
उनको जो है जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं कि किस तरीके से अडॉप्ट करने हैं, किस तरीके से आपने जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर उन तक आप लोग अगर ये मैसेज कन्वे करवा सकें बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी हमारे इस टाइप के रेलिवेंट सेमिनार वेबिनार आते हैं, क्योंकि ग्रोअर का और हमारे जो स्टेक होल्डर का है, दोनों का इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि टोटल क्रॉप के बारे में, बलूचिस्तान इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन, और पाकिस्तान में जो अभी ये ऑनियन का क्राइसिस भी चल रहा है, वो भी एक उसकी वजह यह है कि सिंध में क्रॉप इतनी अच्छी नहीं हुई, बलूचिस्तान की थोड़ा लेट आती है क्रॉप, एंड सेकेंडली रिमेनिंग जो है वो पंजाब से प्रोड्यूस होती है। सिंध और बलूचिस्तान आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 60% ऑफ ऑनियन, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत ह्यूज है, बहुत डिमांड है। हमने प्रोटोकॉल भी साइन किया हुआ है चाइना के साथ। चाइना जो है 5 बिलियन से ज्यादा, $5 बिलियन से ज्यादा का ऑनियन जो है इम्पोर्ट करता है, बल्कि जो इश्यूज आते हैं उनको भी एड्रेस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, उसमें आपने एक्सपर्ट जो हमारे साहब आए हुए हैं उनसे कोई क्वेश्चन हो या पीएच टेक रेलिवेंट हो, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसका रेस्पॉन्स दें, और हमारी कोशिश यही है कि जो वेबिनार हमने अरेंज किया है, आप लोग अपना इतना टाइम जो है ना निकाल के लाए हैं, वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं दावत दूंगा हमारे जो पैनल पे गेस्ट स्पीकर हैं, डॉक्टर शादाब शौकत साहब, जिनका ताल्लुक लसबेला यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, सुन पा रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, प्रेजेंटेशन अपनी शेयर करिएगा प्लीज। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। अच्छा, मोअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट से मेरी गुजारिश होगी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। डिस्टॉर्शन होती है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो आपसे मेरी गुजारिश है अपने आप को म्यूट रखिएगा। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन जस्ट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द जो प्रेजेंटेशन होगी डॉक्टर साहब की। आपको पूरा मौका मिलेगा अपने सवालात ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू टॉपिक। और इसके अलावा अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड आपके एरिया में को आपको लग रहा है कि कोई इशू है, कोई कहीं पे हमारा इदारा इंटरवीन कर सकता है, तो आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर शादाब शौकत साहब जी। सर। थैंक यू सो मच। आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी, थैंक आपकी यू। आवाज clear है जी, आप करें सर। Thank you so much. My name is Dr. Shadab Shaukat, working as assistant professor in Lasbela University of Agriculture, Water Marine Sciences। और मैं शुक्रगुजार हूँ PhD का और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है TDAP, और आपके जो वर्किंग बड़ी अच्छी माशाल्लाह। पहले भी आप लोगों ने एसएसमी के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान को टारगेट किया, तो मैं वो अख्तर खोकर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, कि अभी दोबारा उन्होंने लसबेला यूनिवर्सिटी को टारगेट किया बलूचिस्तान में अनियन के लिए। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो 46% है पाकिस्तान की जो रकबे के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि अनियन की प्रोडक्शन यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है। सिंध के बाद जो सेकंड ಅದು लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ಅದೇ अनियन, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ तो वो ತಂದಿಟ್ಟು तो these are the outlines and health benefits. What are the health benefits? अनियन जो है, प्याज जो है, उसके डिफरेंट मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं। जिस तरह वो कंपेयर करता है, या हमारी इम्यूनिटी जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है जॉइंटस के अंदर। और आपने देखा होगा कि जो अनियन है उसकी आजकल बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं, मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और जो ब्लड शुगर है उसको भी अनियन बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट करता है, खून को जो पतला करने के लिए, कैंसर के अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छा इसका रोल प्ले होता है। और एक आजकल इसकी जो स्लीप क्वालिटी के ऊपर रिसर्च हुई है, डिफरेंट पब्लिकेशन है कि स्लीप क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है। जब ब्लड रेगुलेशन होती है तो स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनियन। आपने मार्केट में देखा होगा कि जो अनियंस हैं, जो उसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। ग्रीन अनियन है, ब्राउन अनियन है, रेड अनियन है, व्हाइट अनियन है, लीक अनियन है। तो उसकी जो यूटिलाइजेशन की बेस पे उसकी जो एक्टिविटीज या उसकी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, जो उसकी यूजेस है, उसकी बेस पे इसको 5 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया है।
ठीक है। जो ग्रीन अनियन है उसके अंदर विटामिन ए की रिच क्वांटिटी है, ब्राउन अनियन के अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, रेड अनियन जो है उसके अंदर हार्ट के अगेंस्ट, ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट, कैंसर के अगेंस्ट बहुत हेल्दी एक्टिविटीज पाई जाती हैं। व्हाइट अनियन जो है वो सल्फर का एक रिच सोर्स है, हाई फाइबर है। वो जो लीक अनियन है जिसके हम मोस्टली वेजिटेबल्स के वो यूज करते हैं हम लोग, सैलेड के अंदर बड़ा इसको यूज किया जाता है। तो यूजेस ऑफ राइट टाइप ऑफ अनियन, तो ये एक जो है उसको हम बेस्ट फ्राइड अनियन के लिए जो स्वीट अनियन यूज किया जाता है, रेड अनियन जो है उसको सैलेड के लिए यूज किया जाता है, गार्निशिंग के अंदर यूज किया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिज्जा है, फास्ट फूड है, उसके अंदर सैंडविचेस के अंदर रेड अनियन को बड़ा वो स्लाइस करके जो उसके रिंग्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं। जो व्हाइट अनियन है वो उसके फाइबर, मैंने जिस तरह पहले बताया उसको, एक इंडियन डिश है सालसा, सालसा है चटनी के अंदर इसके जो बनाई जाती है, और इसको फाइबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। येलो अनियन जो है उसको डिफरेंट डिशेस के अंदर यूज किया जा रहा है। उसके बाद आती है न्यूट्रिशनल वैल्यूज। ये एक चीज यहाँ पे ये भी आती है कि जब न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ अनियन के अंदर कैलोरीज हैं 42, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फैट है, विटामिन सी है, एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है जिसको आज हमने फोकस करना है कि वाई बलूचिस्तान, तो उसमें ये देखें पंजाब जो है 46,000 टन प्रोडक्शन दे रहा है, सिंध जो है 83,000 टन प्रोडक्शन दे रहा है, केपी के 20,000 टन प्रोडक्शन दे रहा है, बलूचिस्तान जो है वो 68,000 टन प्रोडक्शन है। ये 2023 का जो है वो डाटा है लास्ट ईयर का। तो जो पंजाब का शेयर है देखें 16% आ रहा है। सिंध का शेयर जो है वो 40% इसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, जो सिंध है। केपी के इसके अंदर 9.9% रोल प्ले करता है, वाइल बलूचिस्तान 33%। और ओवरऑल पाकिस्तान का जो है वो यील्ड 14.6 थाउजेंड टन पर हेक्टेयर। अच्छा, और ये जो है लास्ट ईयर का है 2021-22 का अनियन प्रोडक्शन प्रोविंस वाइज। और अगर हम इस चीज को अगर फोकस करें, पाकिस्तान के अंदर 2 प्रोविंस हैव द मेजर role in onion production. Number one is the Sindh. Sindh produce 35%, and while the Balochistan produce 32%. And Punjab produce 22% of the onion, and KPK produce 11% of the onion. तो इससे हमें पता ये चलता है कि जो सिंध है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अनियन प्रोडक्शन प्रोविंस है। और दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान आता है, मोर देन 70% प्रोडक्शन जो है अबाउंड 100 वो इन दो सूबों से आती है। तो इस चीज को फोकस करना जो है वो बहुत जरूरी था कि बलूचिस्तान के अंदर अनियन जो प्याज है इसकी प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर ये भी है कि फ्लड वगैरह का वो भी हम डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन जोन्स पंजाब के अंदर जो है वो अनियन, कसूर, गुजरांवाला, शेखपुरा, व्याड़ी, खानेवाल, डीजी खान जंग वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे मेजरली ग्रो किया जाता है। हैदराबाद के, सिंध के अंदर हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, सक्कर, नौशेरो, फिरोज, बदीन, these are the major onion production districts. While in KPK Swat, in Blushtan, Turbat, Mastong, Kalaj, Chagi, Khuzdar, Nasirabad, Haran, Quetta and Kila Saifullah. While in, जब हम बात करें बलूचिस्तान की, तो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्याज को ग्रो किया जाता है। लेकिन जो प्याज है बलूचिस्तान का, उसमें सबसे अच्छा जो प्याज समझा जाता है या सबसे जो अच्छी क्वालिटी का प्याज समझा जाता है ना, वो यहाँ पे खरान डिस्ट्रिक्ट जो है, जो यहाँ पे डीजी खान के साथ अगर डीजी खान से मूव करें तो खरान डिस्ट्रिक्ट का प्याज जो है वो सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। मोर देन 50% जो बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान इसमें जो है मोर देन 50% इन डिस्ट्रिक्ट से आती है। हैदराबाद जो मोर देन 50% है ना, वो हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, स्वात, मस्तूंग, कलात और तुर्बत जो है ना, इनसे आती है 50% प्रोडक्शन से ज्यादा। तो ये प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अनियन पंजाब के अंदर जो है वो नर्सरी लगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, देन हार्वेस्टिंग मई जून के अंदर की जाती है।
केपीके के अंदर अक्टूबर के अंदर वो नर्सरी लगाते हैं, जून जुलाई के अंदर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अक्टूबर जो सिंध है वहाँ पे अपर और लोअर सिंध के अंदर डिफरेंट जो है वहाँ पे लगाई जाती है। अपर सिंध के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर वहाँ पे नर्सरी शो की जाती है, और जनवरी और फरवरी के अंदर उनका मेच्योरिटी टाइम आता है, जो मार्केट के अंदर उनका प्याज आता है। तो वाइल इन बलूचिस्तान इस हिसाब से एक बड़ा अच्छा रीजन समझा जाता है। बलूचिस्तान के अंदर ये है कि जब बलूचिस्तान का प्याज आता है तो उस टाइम पूरे कंट्री अक्रॉस द कंट्री किसी और रीजन या और प्रोविंस का प्याज जो है वो मार्केट के अंदर नहीं होता। तो ये एक बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा स्कोप है, एक बड़ी अच्छी चीज ये भी है कि जब बलूचिस्तान का प्याज आता है तो उसकी सेल एक तो बहुत ज्यादा होती है, प्राइस उसकी बड़ी अच्छी उनको मिलती है, और वहाँ पे जो अगस्त से लेके नवंबर तक उनका जो टाइम स्पैन है, जो हार्वेस्टिंग टाइम है, वो उनको बड़ा अच्छा मिल जाता है। और बलूचिस्तान के अंदर जो है एक तो वो डायरेक्ट सीडिंग उनकी बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन कुछ एरियाज है वहाँ पे खरान है, बारखान है, किला सैफुल्ला, और कुछ एरियाज के अंदर जो है ना वो नर्सरी सॉन्ग भी की जाती है मोस्टली। उसके बाद आती है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो है, जो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आए तो टेम्परेचर कौन सा चाहिए। जो अनियन है उसको ग्रोथ के लिए या जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 20 to 25। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उसको 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और जब उसने अपनी बल्ब फॉर्मेशन करनी है, ये जो उसके ट्यूबर्स हैं, जो उसका मेन पार्ट है बल्ब, उसको फॉर डेवलपमेंट के लिए 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो उसको टेम्परेचर चाहिए। और अगर हमने उसकी सीड प्रोडक्शन के लिए यूज करना है तो फ्लावरिंग के लिए 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। और जो सीड डेवलपमेंट कि जिसके अंदर वो सीड उसका डेवलप हो रहा हो या सीड सेट हो रहा हो, सीड सेटिंग के लिए जो उसका टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो अनियन है वो लॉन्ग डे क्रॉप है, 14 आवर उसको जो है वो डेटम लेंथ चाहिए। और कुछ जगह पे इसको शॉर्ट डे भी ग्रो करते हैं, वहां पे 10 से 12 घंटे की जो लाइट है, डे लाइट, वहां पे इसकी बल्ब डेवलपमेंट जो है वो प्याज की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। तो वैरायटीज पे डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी जो है, उसकी कलर कुछ का अच्छा है, कुछ की शेप अच्छी है, कुछ का साइज अच्छा है, वो डिपेंड होता है, हर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस है। उसके बाद आती है सॉइल एंड क्लाइमेट। सैंडी रिच सॉइल इसको अनियन कल्टीवेशन के लिए चाहिए। जो फेवरेबल सॉइल है 6 to 7 pH अगर होगी तो वहां पे जो प्याज है वो बड़ा अच्छा ग्रो करता है। हार्ड सॉइल जो है वहां पे बल्ब फॉर्मेशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहां पे जो स्टेम जो उसका रूट है वो इतनी अच्छी ग्रो नहीं करती, और उसका जो बल्ब है वहां पे उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो सॉइल की प्रिपरेशन है ना वो बहुत जरूरी है वहां पे। डीप अस्सलाम वालेकुम सॉइल सर, कम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जी आ जी, रही आवाज आपको? आ रही है डॉक्टर साहब। मालिक साहब आप अपना कनेक्शन रिकनेक्ट कर लें, आवाज आ रही है। मैं डॉक्टर साहब आप जारी रखें प्लीज। तो हाँ बिल्कुल, आप अगर रिकनेक्ट करेंगे तो समटाइम इशू आता है, रिकनेक्टिंग से आवाज क्लियर हो जाती है। डीप सॉइल लैंड विद एनुअल रेनफॉल ऑफ रेंज ऑफ 650 to 750 मिलीमीटर इज गुड। तो वहां पे जो अनियन की कल्टीवेशन है या अनियन को बड़ा अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, और ये बलूचिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा एक रेनफॉल भी वहां पे अच्छी हो जाती है। फर्टिलाइजर फार्म यार्ड मैन्योर एट द रेट ऑफ 10 tons per acre should be applied 1 month before the sowing। तो जमीन को तैयार करने के लिए फार्म यार्ड मेन्योर जो है वो 1 माह पहले उसको दिया जाता है। उसके बाद जो है वो 2 bags ऑफ DAP एंड 1 bag ऑफ SOP जो है वो लैंड प्रिपरेशन के टाइम उसको दे दिया जाता है। और 2 bags ऑफ नाइट्रोजन इन 3 splits, वो डिपेंड करता है कौन सी स्प्लिट्स के अंदर देने हैं। 1 bag ऑफ सल्फर 10 kg का, और 1 bag ऑफ नाइट्रोफॉस। अगर हमने हाई डेंसिटी पे लगाने हैं, हाई डेंसिटी में ये होता है कि हम उनकी जो है नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ा देते हैं। सोइंग ऑफ नर्सरी, तो जब हम नर्सरी लगाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्ट सीडेड भी बलूचिस्तान के अंदर किया जाता है और नर्सरी भी लगाई जाती है, तो नर्सरी वाला जो है, नर्सरी जो है वो 2 to 3 kg पर एकड़ के लिए नर्सरी जो है वो सफिशिएंट है। और नर्सरी जो है वो 5 मरले पे लगाई जाती है। अगर आपने 1 एकड़ पे ग्रो करना है ना प्याज को, तो आप 5 जो है वो एकड़ पे 5 मरले के ऊपर उसकी नर्सरी लगा देते हैं 1 एकड़ के लिए। और जो बलूचिस्तान में मोस्टली ग्रो की जाती है, सरियाब, रेड एंड चिल्तन 89 जो है वो कॉमनली यूज्ड वैरायटी है, ये बलूचिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। इनका फ्रूट जो है वो बल्ब साइज बहुत अच्छा है, और
ऑप्टिमम ग्रोथ देते हैं। सोइंग टाइम जो है वो अक्टूबर नवंबर है, सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं मार्च अप्रैल के अंदर, और हार्वेस्ट करते हैं अगस्त से लेकर नवंबर तक। आप देखें कि हार्वेस्टिंग टाइम यहाँ पे ये है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो काफी बड़ा प्रोविंस है, तो यहाँ पे डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना हार्वेस्टिंग टाइम हमारे पास काफी ज्यादा मिल जाता है यहाँ पे जो है। ये देखें सोइंग ऑफ नर्सरी के लिए बेड्स तैयार किए जाते हैं, उसके बाद जो है वो ट्रेज में लगाई जाती है, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्प्रेड सीड इन ऑप्टिमम क्वांटिटी इनटू दीज लाइंस एंड कवर विद लेयर ऑफ सिल्ट, इरिगेट द बेड्स। उसके बाद क्या क्या करना है कि इनको हल्का हल्का पानी देना है। अगर ज्यादा पानी देंगे तो ये है कि सीड जो है उसको ऑप्टिमम डेंथ से अगर डीप चला जाता है तो सीड की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। इरिगेट करना है नर्सरी को वीकली बेसिस पे, हर हफ्ते में हमने उसको जो उसकी जो हमने जो सीडलिंग जो है वो नर्सरी जो है उसको इरिगेट बड़े टाइम से करना वीकली जो है। और ये भी देखना है कि ये ना हो कि नर्सरी को करता है फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी जब हाई होती है तो फंगल अटैक बहुत ज्यादा आता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, 5 मरला नर्सरी जो है वो सफिशिएंट होती है एक एकड़ के लिए। तो फिर जब हमारे पास नर्सरी की लेंथ जो है वो हाइट जो है वो अटेन हो जाती है, तो फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। वो बंडल्स बना के फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट हम मार्च अप्रैल में करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। इरिगेशन ऑफ नर्सरी शुड बी स्टॉप्ड 1 वीक बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। जब हमने ट्रांसप्लांट करने से 1 वीक पहले जो है वो नर्सरी को हम लोग जो है वो ट्रांसप्लांट करने से पहले पानी नहीं देते। स्प्रिंकल सम वाटर 2 आवर बिफोर अपरूटिंग द नर्सरी। क्यों अपरूटिंग से पहले हम पानी इसको क्यों देते हैं? तो ताकि उसकी अपरूटिंग के दौरान उसकी जो बल्ब्स हैं, जो उसकी रूट्स हैं, वो डैमेज ना हो। या समटाइम ये होता है कि सॉइल हार्ड हो जाती है तो वो स्टेम जो है वो हमारे हाथ में आ जाता है, तो उसकी रूट्स जो हैं या बल्ब जो है, क्योंकि प्याज के अंदर अल्टीमेट जो उसका फ्रूट है वो बल्ब है, तो वो डैमेज होते हैं। तो उसकी रूट्स को डैमेज ना हो इसलिए हम पानी थोड़ा सा स्प्रिंकल करके जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज डन बोथ साइड्स, उसकी जो हमने रिजेस बनाई होती है उसकी दोनों साइडों पे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके हम ग्रो करते हैं। तो ये इस तरह फिर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ये देखें कि फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांटेशन की जा रही है बेड्स के ऊपर। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये कि फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स आर प्री इमर्जेंस, तो नर्सरी ग्रो करने से पहले भी जो प्री इमर्जेंस वीड है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर अंडोल गोल्ड है, पेनिसिलिन है, 5 ml पर लीटर पे, इसको जो है वो वीड्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। इरिगेट द फील्ड, इसको इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नर्सरी, जब हम नर्सरी लगाते हैं, क्योंकि नर्सरी लगाने से पहले हमने 1 वीक पहले इसको पानी नहीं दिया था, तो जब हम नर्सरी को ग्रो करते हैं उसके साथ ही हम पानी देते हैं। आफ्टर द इरिगेशन विल बी डन। ये देखें यहाँ पे हम देखें तो मल्च के अंदर भी और डायरेक्ट नर्सरी भी हमने ग्रो की है बेड्स पे। ये हाई डेंसिटी के अंदर आप देखें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को बड़ा कम किया हुआ है, और जो है इसके अंदर प्लांट की पॉपुलेशन ज्यादा की जाती है। यहाँ पे बेड साइज को इम्प्रूव किया जाता है। ओके सर। उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग। जल्दी जल्दी मैं टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग बलूचिस्तान के अंदर हम मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो काफी ज्यादा हमारे पास वास्ट डाइवर्सिफाइड है। तो हम अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3-4 माह तक ये हमारे पास बलूचिस्तान का जो प्याज है ना वो ग्रो होता है। ठीक है ना? तो bulbs आर रेडी टू हार्वेस्ट व्हेन 25% ऑफ प्लांट शो फॉलन नेक इनटू द लीव स्टार्ट ड्राई। जब वो प्लांट की जो स्टेम है वो गिर के उसको ड्राई होना शुरू होता है तो 25% है, तो उसको फिर हम समझते हैं कि ये जो बल्ब्स हैं ये रेडी टू हार्वेस्ट है। तो हम उसको 15 दिन पहले इरिगेशन जो है वो काटने से 15 दिन पहले इरिगेशन भी जो है उसकी वो पानी देना भी छोड़ देते हैं। uproot the bulbs and let them for few days in the field under shady places to cut the leaves off and market and store them। अच्छा, इसकी एक जो बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स यही है कि जब हम उसको फील्ड से निकालना है तो उसको ड्राई करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्याज के अंदर पानी होता है ना छिलके के अंदर, जिसको हम डायरेक्ट स्टोर करके या डायरेक्ट ही हार्वेस्ट करके फील्ड से ही मार्केट में दे देते हैं, उसको प्रॉपर हम ये नहीं देखते अगर उसकी हार्वेस्टिंग करने से पहले इसको पानी दिया है तब भी इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स रह जाते हैं, तो वो उसके अंदर फंगल अटैक आना शुरू हो जाता है, उसकी रॉटनिंग शुरू हो जाती है, प्याज का गलना सड़ना जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। उसके बाद आता है मार्केटिंग चैनल्स ऑफ अनियन।
तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये फार्मर्स हैं या जो एंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे या तो वो कमीशन एजेंट्स उनसे ले जाते हैं या फिर लोकल ट्रेडर्स ले जाते हैं। लोकल ट्रेडर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज्यादा उसको परचेज कर सकें, इसलिए जो कमीशन एजेंट्स हैं वो 95% जो है उसको कमीशन एजेंट्स परचेज करते हैं और 5% जो वो लोकल ट्रेडर जो प्रोड्यूस से लेते हैं, और फिर लोकल ट्रेडर से भी होलसेलर के पास जाता है। और कमीशन एजेंट्स में बात फिर लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो 75% उनसे परचेज करते हैं, और होलसेलर के बाद फिर वो आता है रिटेलर के पास। ये 100% सारा ये हो घूम के जो सारा सर्कल है उसके बाद सारा जो है वो रिटेलर की कंज्यूमर के पास आ जाता है। उसके बाद आती है कॉन्स्ट्रेंट्स कौन सी हैं। अनियन कल्टीवेशन इन पाकिस्तान या बलूचिस्तान के अंदर, अनियन कल्टीवेशन इन पाकिस्तान इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल से फ्लड्स आए हैं सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने जो है वो एक क्लाइमेटिक चेंज को बड़ा जो है ना मौसमियाती तब्दीली को दावत दी है। उसमें ये है कि एक तो सोइंग टाइम बड़ा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके अलावा वहाँ पे वो डिफरेंट जो है वो जो फ्लड आए हैं, हैवी रेनफॉल की वजह जो फ्लड्स आए हैं, फ्लड की वजह से जो है प्याज की जो फसल है अनियन जो है वो बड़ा डिटीरियोरेट हुई है, वहाँ पे फंगल अटैक हुआ है, और जो है हमारी 23 लाख टन से 20 लाख टन तक वहाँ पे रिडक्शन हुई है प्रोडक्शन अनियन की। तो ये उसके बाद जो है ना इन लास्ट फ्यू ईयर्स लाइक इन 2020 21 20, ये जो पिछले 2 साल थे उसमें ये क्या हुआ शार्पली पाकिस्तान जो है उसने अनियन प्राइसेस जो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुई। वजह क्या थी कि प्याज जो है वो शॉर्टेज हुई, रेनफॉल हुई बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, और उन्होंने अनियन प्रोडक्शन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कम किस तरह से किया। जो अनियन प्रोड्यूस हुआ रेडी टू हार्वेस्ट था, लेकिन वो मार्केट नहीं हो सका। फ्लड की वजह से हमारे जो है काफी रीजन जो थे बलूचिस्तान के, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, बारखान, खारान वगैरह जो है लसबेला, इवन लसबेला इफेक्ट हुआ था। तो वो रेडी अनियन जो था वो सारा जो है वो हार्वेस्ट किया हुआ जो अनियन था वो सारा जो है वो फ्लड की नजर हो गया। इस वजह से जब शॉर्टेज हुई तो अनियन प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये पिछले 2021-22 के बाद भी यही सीजन जो है वो चला। और अभी कुछ हमने ये भी देखा है, पीएच डेक ने भी ये चीज इंडोर्स की, इस चीज को हमने जब डिस्कस किया उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि जो सिंध के अंदर उन्होंने सर्वेस वगैरह किए हैं और कुछ एरियाज के अंदर फार्मर ने बलूचिस्तान के अंदर भी बताया कि जो जब रेनफॉल हुई है, रेनफॉल के बाद जो फ्लड आया, फ्लड के बाद वहां पे फंगल अटैक हुआ है, फंगल अटैक के बाद वहां पे रॉटनिंग है, वहां पे जमीन अभी तक उस लेवल की दोबारा तैयार नहीं हो सकी जो 2020 से पहले थी। पर पाकिस्तान अनियन इज एन एसेंशियल नेशनल फूड। तो हमारी हर घर पे जो घर पे सब्जी वगैरह बन कोई भी चीज बनेगी वहां पे अनियन जो है वो यूज किया जाता है। तो इवन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, यही इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो अनियन की शॉर्टेज भी हुई, जब शॉर्टेज हुई तो प्राइस अल्टीमेटली हाई होना शुरू होगी। ऑन द अदर हैंड हाई क्वालिटी सीड इन पाकिस्तान है शॉर्टेज। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनियन का जो सीड है उसकी भी शॉर्टेज है, तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। The shortage of high yield seed are the easy and to store more resistant pest। उसके बाद आते हैं इसके solutions क्या है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए कि जो अनियन है, जो प्याज है, इसकी कल्टीवेशन या एक्सपोर्ट के लिए कि कौन से रीजन है वहां पे कौन सा सीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, या कौन सी कंपनी है अगर वो लोकल सीड है या उसके अंदर जो है वो सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसको वहां पे नहीं सेल किया जाना चाहिए। उसके बाद फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो उसको एक सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, जिसमें एक्सटेंशन है वो 4-5 विलेजेस को मिला के उसका एक सेंटर हो जहाँ पे वो आके अपनी मार्केट कर सके। फार्मिंग कम्युनिटी आपस में जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, डायरेक्ट इन टच विद एक्सपोर्टर्स विद ग्रोअर्स। पाकिस्तान के अंदर एक ये बड़ा एक गैप था, एक्सपोर्टर्स और ग्रोअर्स का गैप था, जिसको पीएच डेक ने हमने वो सेसमी वाला जो था उसमें भी देखा कि हम लोगों ने जब यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर एक सेमिनार कराया, वहाँ पे हम लोगों ने चाइना, क्योंकि जो सेसमी थी वहाँ वो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो चाइना से पीएच डेक ने वहाँ से कॉन्सुलेट जनरल
बीजिंग से भी, शंघाई से भी उनको ऑन बोर्ड लिया। तो ये वाला जो है सोल्यूशन है, इसको पीएच ने टेक ऑफ भी किया है। एक्सपोर्टर्स और ग्रोवर्स को डायरेक्ट टच कराने की कोशिश की है। कोल्ड सप्लाई चेन्स इन ट्रांजिट एंड प्रॉपर अनियन कोल्ड स्टोरेज, ये भी एक सोल्यूशन है कि कोल्ड स्टोरेज जो पहले एक बड़ी इसकी कमी थी, अभी भी ये इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। ट्रेनिंग लेबर इन्वॉल्व इन अनियन प्रोसेसिंग, जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं किया जाता, तो अनियन प्रोसेसिंग के ऊपर भी काम होना चाहिए। आइडेंटिफाई अनियन ग्रोइंग साइट्स, जो नई साइट्स हैं जो जहाँ पे अनियन को ग्रो नहीं किया जाता, उसको भी हमें चाहिए कि जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी को बताया जाए कि यहाँ पे जो है वो अनियन को ग्रो किया जा सकता है। और ये सारी चीजें जो है ना, डायरेक्ट एक्सपोर्ट आउटरीच टू द फार्मर्स हो, प्रॉपर फ्लो सर्टिफाइड सीड का जो सीड वाला जो है, इसके ऊपर शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी एक नई पॉलिसी भी बनाई है, नेशनल सीड पॉलिसी जो है, बल्कि एक अथॉरिटी बना दी है एफएससीआरडी के ऊपर। फार्मर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके अंदर सेल सीड की इंफॉर्मेशन हो ताकि उनको पता हो कौन सा सर्टिफाइड सीड है, सीड की क्वालिटी क्या है, सीड की टेस्टिंग क्या है, जर्मिनेशन किस तरह से वो टेस्ट कर सकते हैं, वो खुद भी इस तरह सेल्फ सफिशिएंट हो फार्मर, फार्मिंग कम्युनिटी। जो ई प्लेटफॉर्म बनने चाहिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है बलूचिस्तान के अंदर, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान के अंदर तो ये है कि हम जब बलूचिस्तान का प्याज मार्केट के अंदर आता है, उस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी प्याज अवेलेबल नहीं होता। तो एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि टू मीट द लोकल मार्केट डिमांड, के हम पूरी जो लोकल मार्केट डिमांड है, हम बलूचिस्तान को नीड को पूरा कर सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री पूरे पाकिस्तान की जो अनियन की नीड है, प्याज की नीड है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको ग्रो ज्यादा करके, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, बलूचिस्तान के जो लोकल फार्मर्स हैं, उनके पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी का जो रेडिस जो अनियन है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेफर भी किया जाता है। उसके बाद वैल्यू एडिशन, जिस तरह हमने पहले बात की कि वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर ना, तो इसको भी हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि अनियन पेस्ट है, ड्राइंग है, जूसेस है, फ्राइड आइटम है अनियन की। और अभी तो जिस तरह हमने देखा कि जो सैलेड्स हैं, फास्ट फूड के अंदर अनियन को बड़ा जो है ना, वो अनियन रिंग्स और जो है वो की जाती हैं। तो उसके बाद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये चीजें थी इसके अंदर। उसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर अनियन, जो मलेशिया है, सबसे अगर आप देखें इस स्लाइड को, तो हम कहाँ पे अनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग थ्रू आउट द कंट्री जो हमारे लोग हैं, हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो इसमें ये देखें कि सबसे पहले अगर आपको नजर आ रहा होगा, तो इसमें कौन सी है, मलेशिया है, श्रीलंका है, यूएई है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, इंडोनेशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, वियतनाम है, सऊदी अरेबिया। दीज आर द 10 मेजर कंट्रीज वेयर वी कैन एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम अनियन को, प्याज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनियन कल्टीवेशन इन बलूचिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी हाँ सर। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश है कि अपने हैंड रेज करें, और जो जिसका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं एक एक करके। कोई अनियन की कल्टीवेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बलूचिस्तान के अंदर, कोई स्पेसिफिक अनियन, और आप अनियन के अलावा भी अगर किसी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप प्लीज बात कर सकते हैं। जी सबा बशारत साहिबा, आप बात करना चाह रही हैं, प्लीज आप करिए जी। डॉक्टर साहब शेयर इसकी ऑफ कर दीजिएगा, स्टॉप कर दी स्क्रीन शेयरिंग। Yes, sir. Assalamu alaikum. I am a student of MSc Honors PBG second semester from the University of Agriculture, Faisalabad. Sir, my question is there any innovative technologies in vegetable breeding? As the today's webinar is about onion production and all about, so I want to ask about the innovative technology avoid biotic stresses like here discussed about the fungal and rot.
जी सबा साहिबा, बात ऐसे है कि वेजिटेबल के अंदर वेजिटेबल ग्राफ्टिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ काम हुआ है। अब जो डॉक्टर अजहर नवाज साहब हैं, उनका ताल्लुक बहावलपुर की यूनिवर्सिटी के साथ है। वो चाइना से इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, बट कमर्शियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई वेजिटेबल्स की जो ब्रीडिंग है कमर्शियल लेवल पे, उसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो रहा। बट माइक्रो लेवल्स के ऊपर कुछ काम हो रहे हैं, हम आपको थ्रू करवा देंगे उनके साथ। आप उनसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वेजिटेबल्स की ब्रीडिंग के ऊपर खास तौर पे, आप उनसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। हम आपके साथ नंबर शेयर कर देंगे जी डॉक्टर अजहर साहब का। बड़ी मेहरबानी। लगारी साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? आप म्यूट हैं सर। और जाम अजहर नवाज साहब इसके ऊपर काफी सेशन भी करा चुके हैं, डॉक्टर जाम अजहर नवाज साहब। और उन्होंने चाइना से ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, और काफी ज्यादा जगह के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही, एग्जैक्टली। Thank you so much. जी वेलकम जी। लगारी साहब, आपका हैंड रेज्ड है, आप बात करना चाह रहे हैं? मैं आपका सर ने बात की कि जो फंगल डिजीज का प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, और आपका सेमिनार भी हुआ था जी ये टंडोलिया में, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद रिसर्च वालों ने बहुत सारा इस पे काम किया, हमने पैथोलॉजी सेक्शन ने बहुत सारा काम किया इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कवर हो गई है कुछ ना कुछ जो है ना, लेकिन हमने कुछ भेजे हुए हैं सैंपल वगैरह, पीआरसी वगैरह भेजे हुए हैं, और उसके बाद उसकी भी रिजल्ट आएगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन इसमें ये मैं कोकर साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप चैट को जो शेयर करें, और हमने शेयर भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से तो मेरे ख्याल में बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए, और माशाल्लाह वेबिनार ये आपका सही चल रहा है, और अब इसमें जो है ना पार्टिसिपेंट बहुत है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर की जो है ना प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह सर। ठीक है, थैंक्स। जी, बहुत शुक्रिया लगारी साहब। सीईओ साहब की इंटेंशन जो है वो खालिस्तान जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट है। पीएच टेक का जी जो सर। मैंडेट है, जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था कि हमारा मकसद यही है कि हम इस सेक्टर, इस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करें। और उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका ताउन दरकार होगा। इसीलिए हम बार बार दफा आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, आपकी ग्रिप लोगों के साथ बेहतर है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से इनवाइट भी कर सकते हैं, रेलिवेंट लोगों को, ताकि जो आउटरीच है, जो ये पैगाम की सुनवाई है, वो सही लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके, और लोगों के मसाइल हमारे तक सही तरीके से पहुंच सके। ये एक इंटरेक्टिव सेशन हमारा जो हम लोग करते हैं, ये मकसद यही होता है कि हम लोग लोगों से सुन सकेंगे उनके इश्यूज क्या है, और उनको हल करने के लिए एज अ गवर्नमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इंटरवेंशन हो सकती हैं, जो हमारे एम्बिट के अंदर जो प्रोविजंस हैं, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि हम पिछले 1 साल से हमारा इदारा बड़ा एक्टिव है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से रियल टाइम इश्यूज और मसाइल और फीडबैक लेके उसकी बेसिस के ऊपर हम अपना वे फॉरवर्ड और अपने बाकी आने वाले प्रोग्राम्स को प्लान कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी लगारी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। खान साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं करूं जी बात? थैंक यू, सर थैंक यू खबर साहब। खबर साहब, अभी अतर साहब ने कहा कि हमारे इस वेबिनार में ज्यादातर तादाद स्टूडेंट्स की और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की होती है। उसकी एक खास वजह है कि हमारा जो सिस्टम है वो एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवेल्युएशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें पूछता है जी कि आपने कौन कौन से वेबिनार, कौन कौन सी मीटिंग्स अटेंड की हैं, आपके पास सर्टिफिकेट क्या है। तो उस वजह से उनकी तादाद ज्यादा होती है, और जो कि हमारा फार्मर एक्चुअल प्लेयर है उसकी तादाद कम होती है। तो अगर हमने उसकी तादाद को बढ़ाना है तो इस तरह इंटरेक्शन फार्मर्स कम्युनिटीज के साथ होना चाहिए। और जिस तरह मसूद साहब अपने पोटैटो वाले हैं वो लेकर आते हैं, उनके साथ फार्मर्स होने चाहिए, इंडिविजुअल की बात नहीं है, फार्मर्स होने चाहिए। तो फिर हमारा सही तौर पर ये जो मैसेज कन्वे करना चाहता है पीएच डेक, वो फार्मर तक पहुंचेगा। फार्मर्स के जो इश्यूज होते हैं वो एक रिसर्च साइंटिस्ट के इश्यूज से बहुत डिफरेंट होते हैं। वो बीमारी को किसी और अंदाज में देखता है, रिसर्च साइंटिस्ट बीमारी को किसी और अंदाज में देखता है। अगर हम फार्मर को देखें और उससे पूछें भी हाँ भी तेरा एक्चुअल इशू क्या है, तो फिर हम उसके लिए बेहतर सोल्यूशन, हमारी ये जो एकेडेमिया है
ये कर सकती है, क्योंकि हमारे एकेडमिया में माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग हैं जो कि उस टास्क को पूछ कर फिर उसका कोई सोल्यूशन दे सकती हैं। मेरा डॉक्टर शदाब शौकत साहब से एक क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब, आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत शोर मच रहा है और है भी। हमारा एक टेक्निकल चीज होती है जिसे हम कहते हैं टोटल ग्रोइंग डेज या टोटल हीट यूनिट एब्जॉर्प्शन या टोटल डिग्री डेज। हमारा इस, क्योंकि हम एक वार्म कंट्री हैं, तो हमारा इस चीज पर फोकस कोई नहीं है, हमारी स्टडीज नहीं है क्रॉप की ड्यूरेशन को मापने की। हम कहते हैं 120 दिन की क्रॉप है, 12 से 14 घंटे का दिन चाहिए या 10 से 12 घंटे का दिन चाहिए। अल्टीमेटली वो दिन का होता है जो वो हीट पर डिपेंड करता है। क्या इस तरह की कोई स्टडी हो रही है अनियन के बारे में? थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम सलाम जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसके ऊपर कुछ स्टडीज शुरू की हैं अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ने ना, कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ के साथ इसको जब मेजर करते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, तो आपने भी देखा है कि सर जिस तरह डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनका सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम सारे डिस्टर्ब हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा। उसकी मेजर एग्जांपल अगर हम वीट देखें, तो वीट का अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चली गई है, तकरीबन 1.5 से 2 माह का सोइंग टाइम ही शिफ्ट हो गया। तो इसके ऊपर अभी यूब सर्च भी और एनएआरसी भी दोनों जो है वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। कुछ हमारे हमारे दोस्तों से डिस्कशन इसके ऊपर हुई थी, तो वो कहते हैं हमारा भी इसके ऊपर फोकस है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इस पर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था Thank 2008 से 11 में, और वो एएलपी का अवार्डेड प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने टोटल डिग्री फॉर मैंगोज के लिए किया था। तो उस वक्त अच्छा, मेरी समझ माशाल्लाह। में आया कि ये जो साइंस है, ये जो सूरज अल्लाह ने निकाला है, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है सही। अगर हम समझ नहीं पाए तो हमें समझने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, आपकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बड़ी कम्प्रीहेंसिव थी और बड़ी नॉलेजफुल थी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू खान साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। हम अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर मुनीर भट्ट साहब हैं जी हमारे साथ। सर आप अनम्यूट करिएगा। खावर जस्ट अ मोमेंट, सर सवाल बाद में ले लीजिएगा। जैसे सर अभी रहीम साहब ने बात की ना ग्रोअर्स के ना होने की, इसमें जितने भी हम वेबिनार कराते हैं उसकी एक बड़ी वजह जो है ना अब्दुल रहीम साहब के, आपको पता है कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और प्रोविंस के साथ जितने भी ग्रोअर हैं उनके साथ ज्यादा जो है ना कनेक्टेड होते हैं। हम क्योंकि सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इतना शायद हमारा इन डेप्थ डेटाबेस नहीं होगा। कोशिश भी करते हैं हमारे पास के डेटा हो हमारे पास, लेकिन मोस्टली ये जो है ना एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ये हमें हेल्प कर सकता है कि जब हम उनके साथ ये शेयर करते हैं अपना प्रोमो, जो फ्लायर जो होता है इवेंट का, वो जो ऑनवर्ड जितने भी हैं ग्रोअर हैं उन तक अगर वो चीजें उनको शेयर करें, क्योंकि हमारी कैपेसिटी अराउंड 500 के करीब है रूम की जो ना पार्टिसिपेंट की, तो बेहतर यही होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट साहबान आते हैं, कि उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हर दफा कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो उर्दू में रखें, क्योंकि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का सोर्स है जो फॉरेनर होता है उनके साथ होता है, हमें जरूरत नहीं है इतना। तो कोशिश ये होती है कि जो ग्रोअर की लैंग्वेज है हम उसी में उसको चीजें आसानी से समझा सकें। तो आइंदा भी हमारी ये कोशिश होगी कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो उसको जो जितने ग्रोअर हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, ताकि मैक्सिमम जो है ना लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। सेकेंडली, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि जब भी हमारी कहीं मीटिंग होती है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से या रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें कहते हैं कि ये विजिट जरूर करें, ताकि ये मैसेज जो है ना ऑनवर्ड जो है ना कम्युनिकेट हो, लोगों को ये मैसेज जो है ना पहुंचे। यही वजह है। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू खकर सर। सर। हम अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर ताहिर मुनीर साहब, सर आप प्लीज बात करें। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे कि आपने नाम तो मेरा बता दिया, डॉक्टर ताहिर मुनीर। First of all, I would like to appreciate PhDEC and its management to successful arrange webinars in different fields. मेरा नाम ताहिर मुनीर भट्ट है और मैं प्रिंसिपल हूँ ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के उकाड़ा कैंपस का। बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत दफ़ा आपका ये वेबिनार भी ले चुका हूँ। अच्छी काबिश है और अच्छी इंडक्शन भी है हमारे पास कि हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स इकट्ठे होकर ये बातें कर रहे होते हैं। मेरी राय भी एक ऐड कर लें कि वैल्यू एडिशन जैसे बात हुई हमारी सेमिनार वेबिनार में, value addition regarding to onion and other vegetables.
अगर कोई बंदा वाकई ही इस पे एक्सपर्ट है तो उसको मेरा नंबर शेयर कर दें या उसको उसका नंबर मुझे शेयर करवा दें, एक पहली बात। दूसरी, हमें बेसिकली टीओटीज और कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए फार्मर्स के लिए, जैसे पहले भी 2-3 एक्सपर्ट्स ने बात की, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर की भी करनी चाहिए। लेकिन आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आया कि ये उनके थीम में नहीं है, कि वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को इसको लूप में ले रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एज ए यहाँ से यूनिवर्सिटी के कैंपस, उकाड़ा कैंपस से। इज इट पॉसिबल कि हम अरेंज कर सकें इस तरह के टीओटीज फार्मर्स के लिए, तो मैं किसी भी किस्म का एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ से तैयार हूँ। कोई भी एक्सपर्ट हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। एक बात, उसमें हम सावल डिवीजन क्लिक करेंगे, जिसमें उकाड़ा, पत्तुकी, पाकपतन, ये सारी बेल्ट हमारे पास होगी। ऑलरेडी वीसी साहब के कहने पर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम डेरा, जरी डेरे के नाम से मुख्तलिफ जगह शुरू चीजें की हुई हैं। लेकिन वैल्यू एडिशन में हमें ना कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए जो हमारे पास अभी मिसिंग है। तो इज इट पॉसिबल कि ऐसे बंदे अगर आप हमारे साथ पैचअप करवा दें, ताकि हम जब एक्सपर्ट्स या स्टेक होल्डर्स आपके इस वेबिनार में बैठें तो डिस्कशन मजीद हो सके, ताकि हम फार्मर की ओपिनियंस, उनकी राय, उनके इश्यूज, वो भी हम इजीली आपके साथ बता सकें। और ऐसे ही आपने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लूप में लिया हुआ है, तो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इश्यूज जो यहाँ है ओनियन के मुतालिक वो भी हमें बता दें। तो ये कुछ राय थी मेरी। बहुत शुक्रिया आप सबका, और मुझे भी वेलकम करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मैंने अपनी टीम को कहा हुआ था, खबर को भी ये कहा हुआ था कि वैल्यू एडिशन पे जो है हमें एक सीरीज रखनी चाहिए। ये हम आपसे रब्ता कर लेते हैं सर, इंशाल्लाह बिल्कुल साथ मिलकर हम करेंगे, और हम आपके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। खबर, इस चीज को आप थोड़ा देख लें जाफर सर। ठीक है ना? तो और आप सर के साथ एक मीटिंग भी कर लें डॉक्टर साहब के साथ, और उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बना लेंगे हम कैसे मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज कर दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद के साथ इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। हम लोग हमारे जो प्लान एक्टिविटीज है उसके अंदर 7 क्रॉप्स के ऊपर वैल्यू एडिशन की एक्टिविटीज में से 2 हो चुकी हुई हैं, 5 अभी आने वाली। डॉक्टर लेकिन आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें, डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें, आप ऐड करें चीजें, और वो खुद ही ऑफर कर रहे हैं हमें भाई, अच्छी बात है भाई। मैंने कहा था जी राइट। मैं कुछ यहाँ शेयर करना चाहूंगा, अगर मेरे को इजाजत दें। जी जी खान साहब प्लीज आप। हाँ जी सर, ये जो वैल्यू एडिशन वाला चैप्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा। मैं वैल्यू एडिशन में अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा फर्टिलाइजर के लिए काम करता हूँ, कैबी के लिए काम करता हूँ, और मेरा मैंडेट ड्यूरिंग सर्विस यही रहा है कि वैल्यू एडिशन डेवलपमेंट, पल्प प्रोडक्शन, पल्प से फर्दर दूसरी चीजों की प्रोडक्शन, इस सब पर काम किया हुआ है। और अगर डॉक्टर साहब, ताहिर साहब को कुछ चाहिए तो वो हम दोनों आपस में रब्ता कर लेंगे। और काम करने का मकसद यही है कि हमारी कौम अपलिफ्ट हो, हमारा काम अपलिफ्ट हो, पीएच डेक की एक्टिविटी अपलिफ्ट हो। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी। हम अगला सवाल लेते हैं जी, डॉक्टर रिजवान महमूद साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? डॉक्टर रिजवान साहब, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर रिजवान साहब शायद सुन नहीं पा रहे। हैदर अली सर, आप बात करना चाह रहे हैं? शायद ऑफलाइन हो गए हैं रिजवान साहब। ऑफलाइन हो गए। मजहर सईद रंधावा साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर मुझे जो ऑनियन ग्रोवर उसकी लिस्ट मिल सकती है? जी, हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। आप अपना नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स के अंदर, हम आपके साथ लिस्ट शेयर कर देंगे, और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के लिए कोई सर्टिफिकेशन भी चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए? अच्छा मजहर साहब, ऐसा है कि आप नंबर हमारे इसमें हमने चैट बॉक्स के अंदर दिए हैं, आप उस पर डायरेक्टली रब्ता कर लें। ये बड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। कुछ कंट्रीज इसके अंदर रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स मांगती हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी प्रोसेसिंग अनियन की पाकिस्तान में कोई नहीं होती। अनियन मैनुअली सॉर्ट होता है और डायरेक्ट मैश बैग के अंदर पैक करके मुख्तलिफ पैकिंग साइज के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बट इसकी सारी डिटेल्स अगर आप अलग से हमारे साथ रब्ता कर ले तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, कंट्री वाइज आपको बता देंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसकी। ठीक है सर, मुझे नंबर नहीं कोई मिल रहा, कहाँ पे कांटेक्ट करूं? हाँ, आप चैट बॉक्स के अंदर देखें, हमारी पूरी टीम के नंबर्स आपको मिल जाएंगे पीएचडीसी के, हम दोबारा से शेयर कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। मियां सलार अख्तर साहब, आप बात करना चाह रहे हैं?
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। मियां सलार अख्तर बात कर रहा हूँ, जिला राजमपुर से, साउथ पंजाब से। सर मैंने प्याज काश किया हुआ है, उसमें आजकल जो मसले ले रहे हैं ना सर, वो हैं थ्रिप्स के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं हमें। हम हालांकि हर 7 दिन बाद उसको डबल यानी कि स्प्रे करना पड़ता है। तो कोई थ्रिप्स के लिए कोई अच्छी रिकमेंडेशन हो जहर की तो वो बता दें। और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि सर ये जो प्याज का सीड है ना, वो डोरमेंट यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि अगर 1 साल बीज हो और उसको दूसरे साल काश करे तो वो 40% से भी कम उसकी जर्मिनेशन होती है। उसकी हम प्याज की सीड की डोरमेंसी कैसे तोड़ सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आप प्लीज कमेंट करिएगा। एक तो थ्रिप्स के लिए कोई जी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जो अनियन का सीड है ना, अनियन के सीड के अंदर ये बड़ी एक चीज है कि डोरमेंसी इसके अंदर आ जाती है। तो उसके लिए एक तो ये है कि टेम्परेचर है इसके अंदर, जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का फैक्टर रहता है। और ह्यूमिडिटी में वो जो है वो कुछ उसके अंदर जो सीड है वो डिटीरियरेट होना शुरू हो जाता है फंगल अटैक की वजह से। तो वो डोरमेंसी की तरफ चला जाता है सीड जो है ना। तो इसके लिए यही है कि वो जो सीड को प्रॉपर ड्राई करके अगर स्टोर किया जाए तो वो उसके अंदर ये है कि डोरमेंसी कम होती है, मतलब मे बी 3 to 5% हो। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं उस केस के अंदर जो 30 to 40% डोरमेंसी की तरफ चला जाता है सीड। और वो नेक्स्ट ईयर ग्रो इतना अच्छी, और क्वालिटी उसका जो बल्ब की क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी और इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। अच्छा, इसमें मैं भी आपको सलार साहब, ऐसा है कि डोमेंसी हमेशा किसी भी सीड की लो टेम्परेचर के ऊपर होती है। आप सीड सोइंग से पहले उसको अच्छी तरह एक्सपोज करें, उसको धूप लगवाएं। उसका जो डोमेंसी का ताल्लुक डायरेक्टली 3 चीज़ों के साथ होता है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का ताल्लुक होता है, इसमें हीट का ताल्लुक होता है, और इसमें ह्यूमिडिटी का जो रोल है वो बहुत आम है। तो आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा आप करना है, फॉरेन स्टोर से निकाल के इसको शो नहीं करना। थोड़ा धूप लगवाएं, सीड को एक्सप्लोर करें टू द सन, और उसके बाद फिर काश्त करें। मेरा ख्याल है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी एक्सपर्ट्स बेहतर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके साथ शेयर कर देंगे आपके रीजन के जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों के नंबर हैं। हम आपके साथ उनके नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे भी राय ले सकते हैं। हैदर अली साहब, सर आप बात करना चाह रहे सर थ्रिप्स के हवाले से वो बता रहे थे, थ्रिप्स का कुछ बहुत ज्यादा मसाइल आ रहे हैं इस दफा। हमारे प्याज में ना थ्रिप्स जो है ना बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर रही है। तो अगर डॉक्टर साहब अगर मेहरबानी हो सके डॉक्टर साहब थ्रिप्स थ्रिप तो के बता अंदर दें। कुछ दो तीन जो है वो स्प्रेज होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करें तो वो ज्यादा बेहतर आ जाता है। उसमें नीम ऑयल आ जाता है, PFR 79 है। तो बेनिफिशियल नीमाटोड्स हैं, उनको अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे इंसेक्ट स्प्रे किया जाए तो वो भी नीम के ऊपर जो है ना वो ज्यादा अच्छा स्प्रे, मतलब वो रह जाता है, और वो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है। उसके साथ ये है कि आपकी जो फसल है उसके ऊपर इतना वो हैजर्डस या जो है वो फार्मर के साथ जो है ना वो इफेक्ट नहीं करता। जो जहरीला मतलब इतना नहीं होता। जिस तरह अगर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसका प्याज के ऊपर भी इफेक्ट आता है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं यहाँ पर सारे दोस्तों के साथ ये भी शेयर करता चलूंगा कि चैट बॉक्स के अंदर हमने इसका अनियन का उर्दू में लिखा हुआ मैनुअल भी शेयर कर दिया है। उसके अंदर सारी अनियन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मेंशन्ड है, जितने इंसेक्ट पेस्ट हैं, जितनी डिजीजेस हैं, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, जो नर्सरी लगाने का प्रॉपर तरीका है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ उस मैनुअल के अंदर मेंशन्ड है। आप लोग प्लीज इसको डाउनलोड करें। चैट बॉक्स के अंदर अनियन मैनुअल के नाम से ये मैंने शेयर कर दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये मैनुअल या ये किताबचा आपको मिल जाएगा। डॉक्टर रिजवान महमूद साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच खावर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शादाब साहब से एक दो चीज़ें सवाल है। उनकी प्रेजेंटेशन के दौरान एक दो चीज़ें थी जो मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। एक तो ये है कि इन्होंने कहा कि जो उसके लिए लॉन्ग डे प्लांट जो है ये है अनियन का। साथ ही उन्होंने टेम्परेचर रेंजेस जो बताई हैं वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो लॉन्ग डेज है वो उनके साथ तो मैच नहीं करती। इन्होंने मैक्सिमम टेम्परेचर जो ना 20 डिग्री तक उसको बताया है उसकी मेच्योरेशन के लिए, मेच्योरिटी के लिए, और सारे प्रोसेस के लिए इवन हार्वेस्टिंग के लिए भी। तो जबकि जो लॉन्ग डेज हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी टेम्परेचर रेंज मेरा ख्याल है इससे काफ़ी वेरी करती है।
पाकिस्तान के किसी भी इकोलॉजिकल रीजन में वो टेम्परेचर शायद नहीं हो। जब आपके पास 14-15 घंटे का दिन हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। एक चीज ये, दूसरा ये कि ये मैं इसके साथ ही अभी एक जो राजनपुर से बात कर रहे थे उनके साथ मैं ये बात थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप उसको पानी की कमी नहीं आने दे, खुश्क जो जमीन होती है वो थ्रिप्स को बढ़ावा देती है। थ्रिप्स कंट्रोल करने में जो उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें वेल इरिगेशन जो है ना वो बड़ी जरूरी। जितना प्लांट को हम खुश्क रखेंगे उतना थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होगा। और एक दो और चीजें भी थी लेकिन वो मैं स्किप कर गया। थैंक यू वेरी मच शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, वहाँ पे जो रीजन है कोयटा के पास है, वहाँ पे जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा आ जाती है। और बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे 2 जोन्स को एट ए टाइम फॉलो किया जाता है। विंटर जोन भी है यहाँ पे, समर जोन भी है। तो यहाँ पे रीजन जो है, मैं बात कर रहा था कोयटा के साथ कल्लात जो है, कल्लात, मस्तूम, किला सैफुल्ला, उन रीजन की बारखान जो है। इसी तरह अगर हम बात करें लसबेला रीजन जो है, ये वार्म रीजन में आ जाता है। जी थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट का तो प्लीज पूछ लें, वरना हम लोग कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। आई थिंक कोई सवाल नहीं है, हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। मैं आखिर में अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। जी 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 मैं मोहम्मद मुस्तफा राशिद, साहब। जी मोहम्मद राशिद मुस्तफ़ा, ओरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सर मैं भी आपको ऑफर करता हूँ कि हम भी जो है ना, जो ग्रोवर है उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जो ऑफर की थी, तो सेम ऑफर मेरी भी है। क्योंकि मैं सफ़र में था इसलिए मैं सुन भी रहा था और गाड़ी भी चला रहा था, इसलिए उसकी बात बहुत अच्छी लगी। तो मैं यहाँ पे ओनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको ऑफर करता हूँ कि ओनियन की प्रोडक्शन और ओनियन की जो जितने भी इसके प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम फार्मर्स के साथ ताउन करने के लिए वैसे भी अवेलेबल हैं। और आपके फोरम से भी जो है ना वो हम अवेलेबल है। बेशक आप मेरा नंबर जो है, जो सुन के ग्रोवर है या बलूचिस्तान के ग्रोवर है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बिल्कुल पूरी सपोर्ट करेंगे कि ओनियन की प्रोडक्शन के लिए। और हम खुद कफील बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदावार बहुत अच्छी है सन की, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी बढ़ाएं। तो आपके प्लेटफॉर्म से हमारी जो टीम है सारी ओनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो आपके साथ ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे भी हम कर रहे हैं और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम तैयार है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। मुस्तफा साहब अपना नंबर चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। वैसे ही हमारा ओनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो टंडो जाम के अंदर है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन तो रहा है, और माजी में हमने उनसे, ये लगारी साहब हैं यहाँ पे, मैडम साहिबा नहीं, हैं। मैं वहां से बात कर रहा हूँ। लिगारी साहब अब रिटायर हो गए। अब हमारे डायरेक्टर साहिबा मैडम परवीन अख्तर साहिबा जी हैं। जी मैडम तो साहिबा के साथ राब्ता है जी हमारा। जी 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 जी। मैडम साहिबा के साथ राब्ता है, और हम उनको अक्सर तकलीफ देते रहते हैं। हमने 2-3 जो एक्टिविटीज सिंध में की। टंडोला यार, हाँ टंडोला जी यार भी, जी 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 वो हमारी गेस्ट स्पीकर रही हैं। और जी जी। हम आपका नंबर और मैडम का से की उनकी इजाजत से उनका नंबर भी शेयर कर देंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है ताउन की, तो सर आप लोगों से गुजारिश ये होगी, जैसा हमारे सीईओ साहब ने भी फरमाया था, एक्चुअली हम लोगों ने ये नोटिस किया है, खान साहब ने इसके ऊपर भी डिटेल में बात कर दी थी, कि फार्मर्स कम्युनिटी की तरफ से उस तरह से पार्टिसिपेशन होती नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी। तो हमारी गुजारिश एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों की आउटरीच जो है वो ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स तक बड़ी बेहतरीन है। आप लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम लोगों से मीटिंग्स कर रहे होते हैं, उनको विजिट कर रहे होते हैं, आप पर्सनली लोगों को जानते होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि क्योंकि ये फोरम जो है वो इसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव मटेरियल किसी ना किसी के काम जरूर आ जाता है, तो इसलिए आप अगर उनको दावत दे दिया करें। हम चूंकि आप लोगों के साथ ये जो हमारे जो फ्लायर या ये इनविटेशन कार्ड है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और ये बड़ा आसान सोर्स है लोगों को घर बैठ के कमरे के अंदर आराम से कुर्सी पे बैठ के इस पूरी एक्टिविटी को अटेंड करना। इसमें ना कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है, ना कोई हैसल है, ना कोई मसला है।
तो अगर आप लोग थोड़ा सा फार्मर्स साइड से थोड़ा सा फॉलो अप ले लिया करें और उनको रिक्वेस्ट कर लिया करें, क्योंकि आपका हल्का है बाप बहुत बड़ा है, आप लोगों की ग्राउंड पे ग्रिप बहुत अच्छी है, तो इस तरह के इवेंट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन फार्मर कम्युनिटी की बेहतर हो जाया करेगी। बाकी आप लोगों के साथ हमारा ऑफ एंड ऑन राब्ता रहता है, और हम फार्मर्स कम्युनिटी की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप लोगों को हम डिस्टर्ब भी करते हैं, आपके साथ नंबर भी शेयर कर देते हैं। सर थोड़ा सा आपसे गुजारिश ये होगी, हमें ये शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ कि इस साल अनियन की क्रॉप जो है, वो जो सिंध से जो क्रॉप शुरू हो गई है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्रॉप की कंडीशन बेहतर है, या कि खुदा ना खास्ता वो जो फंगल अटैक आया था पिछले साल जिसके ऊपर हमने कुछ इवेंट्स भी किए थे, या उसके इश्यूज अभी फेस कर रहे हैं लोग? आपको क्या लग रहा है कि जो अभी रमजान के अंदर भी अनियन की कीमत जो है लोकल मार्केट के अंदर 300 से ऊपर या 300 के आसपास चली गई है, तो क्या सप्लाई कुछ बेहतर होगी? आपको क्या आपकी वहां पे रियल टाइम जो असेसमेंट है वो क्या है सर? ये प्लीज शेयर करिएगा हमारे साथ मुस्तफा साहब। जी 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 जी। अभी हार्वेस्टिंग तो हमारे पास नहीं है। अभी जो हमारी जो प्रोडक्शन चल रही है वो चल रही है फ्लावर के ऊपर। जो अच्छा फंगल का जो अटैक था वो सबको पता है कि बारिशें बहुत ज्यादा पड़ी थी, तो सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे ना इस चीज से, बारिशों की वजह से। तो अभी उसके बाद जैसे जैसे वक्त चलता गया, टाइम बढ़ता गया, तो उसके साथ उसकी जो असर था या उसका जो असर रसूख था वो कम होता गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे पास खाने बोला खान से या दूसरे इलाकों से चाचो इससे सॉरी नगर पार्कर से या दूसरी तरफ से जो भी फसल हमारी आ रही है वो अच्छी फसल आ रही है, क्योंकि इन जमीनों में जो है ना पानी को ड्रेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, और ये इलाके जो थे वो कम डैमेज हुए थे सैलाब की वजह से। तो हम मुसलसल हमने सर्वे भी किए थे, सारे सिंध के हमने सर्वे भी किया था, एग्रीकल्चर रिसर्च ने सर्वे भी किया था। उसमें जहाँ जहाँ पे थे तो उसको हमने गाइड भी किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारा जो है ना कवर कर लिया था। जो भी जमींदार या हारी हमारे साथ राब्ते भी थे, तो उसको हम अभी तक जो है ना उसकी हम कर रहे हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन जो है ना वो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो आने वाली हमारी नर्सरी लगने वाली है अगले महीने से, मई और जून से जो नर्सरी लगने जा रही है, तो उसमें हमारा फोकस है कि हम नर्सरी से जो है ना स्टार्ट करें, उनको ज़मींदारों को या हारियों को या जितने भी ग्रोवर्स हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम अच्छी सी ट्रीटमेंट वगैरह जितने जितने भी हैं कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी फंगल अटैक्स हैं, उसको हम शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं कि वो ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नस्ल अच्छी हो। तो नस्ल यहाँ सब की अच्छी होती है तो फिर वो बलूचिस्तान भी फैल जाती है और पंजाब की तरफ से भी फैल जाती है, पंजाब की तरफ भी जाती है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस दफ़ा नर्सरी से लेके अपने फार्मर से और जितने भी ग्रोवर्स हैं तो उनसे हम राब्ते में हैं। और इंशाल्लाह हम राब्ता अ, और बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना पैदावार नर्सरी की पैदावार भी अच्छी होगी, और जो शिकायत हैं फार्मर्स की तरफ से वो कम होगी। जी सर, खाबर साहब। बहुत शुक्रिया जी मुस्तफा साहब। ऐसा है कि मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करूंगा। अनियन हम लोग पिछले 1-2 माह के अंदर पाकिस्तान को अनियन इंपोर्ट भी करना पड़ा डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए। आपके इल्म में होगा, कुछ जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ, इंडिया ने 40% इसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई है अनियन के ऊपर, उसकी वजह से हमें एक एडवांटेज मिला है कि हमारी चूंकि अनियन एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर हमारी किचन की कोई प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ये इसके बगैर हमारा फूड कंप्लीट नहीं होता। तो दुनिया में इंपोर्ट, चूंकि इंडिया हमारा हमेशा से कंपेटिटर रहा है, तो और वहाँ पर ड्यूटी लगने की वजह से हमें एडेड एडवांटेज ये मिला कि हमें मौका मिल गया उन मार्केट्स में जहाँ पर इंडिया प्ले करता था एक्सपोर्ट करने का। बट हुआ ये कि जब हमने एक्सपोर्ट शुरू की तो हमारे अपने मुल्क के अंदर इसकी किल्लत का सामना हमें करना पड़ा, और जिसकी वजह से हमारी लोकल मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइसेस थी वो जो 100 रुपए के आसपास या 50 से 80 रुपए के आसपास हमेशा से हुआ करती थी, वो बढ़ती 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 रमजान में 300 से ऊपर चली गई, जो कि एक अलार्मिंग चीज है हमारे लोगों के लिए। हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी सिक्योर रखना है, हमारे अपने लोगों के लिए भी इकोनॉमिकली एक फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको देनी है, ताकि हमें इंपोर्ट करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा ना करना पड़े, जो कि महंगी पड़ती है हमें।
तो इस सारे मामले के अंदर जो हम लोग समझते हैं पीआईडीसी का रोल चूंकि ब्रिजिंग का है, हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को ब्रिज कर रहे होते हैं विद द फार्मर्स फार्मिंग कम्युनिटी, ताकि फार्मिंग कम्युनिटी अपने रियल टाइम जो इश्यूज हैं वो उनको हल करवा सकें, उनको एड्रेस करवा सकें विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिस तरह आप लोग हैं। तो आई होप जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी आप नर्सरी से शुरू करेंगे, टेकअप कर लेंगे मामले को, और आपकी आउटरीच आई होप कि इतनी हो कि आप सारे एरिया के अंदर अपनी जो पेनिट्रेशन है उसको बेहतर कर सकें, और रिजल्टेंटली जो जो हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमेशा से होती है कि हम फिर इसमें खुद कफील हो सकें। अल्लाह करे ये मामला जल्द ठीक हो जाए, ताकि हमारी जो ऑलरेडी महंगाई के वजह से हमारे लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी है, और लोग बड़े इस चीज़ की से तंग हैं कि दिन ब दिन चीज़ों के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, और जो बेसिक फूड है अगर वो ऊपर जाएगा तो लोगों का जीना अजीरन हो जाएगा। तो इसमें जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च के इदारे हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने देखा था, ये ऑब्जर्व किया था, ये पीएआरसी ने भी इसको टेकअप किया, एआरई ने भी टेकअप किया, आप लोगों ने भी टेकअप किया। जो फंगल इशू था जो उसके वजह से डिटेरियोरेशन हुई है वो बड़ी ह्यूज थी। तकरीबन उस वक्त जो नंबर्स हम लोग सुन रहे थे वो 30-40% क्रॉप डैमेज कर दी थी फंगस ने, बिकॉज ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जो फ्लड या रेन्स जिसकी जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी किया, आप लोगों ने भी किया। तो हम लोगों के पास कोई रेमेडियल मैयर शायद मौके पे होता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग शायद फेस करते हैं इस तरह के मेजर इश्यूज को। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि हमारे साथ आप लेसन में रहें, अपडेटेड रखें हम लोगों को, और लोगों के जो इस तरह के इश्यूज हैं, खासतौर पे जो अनफोर्सिन इश्यूज, जो आप लोग चूंकि डायरेक्ट आपको फौरन से पहले पता चल जाता है कि वहाँ पर इशू कौन सा है, अगर आप हमारे साथ भी शेयर कर दें तो पीआईडीसी जो फोरम है ये रेडी रहेगा हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज का इनकाद करने में, चाहे वो फिजिकली करनी पड़े, चाहे वो वर्चुअली करनी पड़े, जिस तरह वेबिनार की शक्ल में, ताकि हम मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है उस इशू के रिलेटेड हम लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा मैं एक और भी अर्ज करता चलूँ आप लोगों की खिदमत में, हमारे सीईओ साहब हमेशा हमें एडवाइस करते हैं कि हम आप लोगों के साथ ये बात खुल कर करें कि अगर कोई प्रपोजल आप लोगों के पास हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे इस सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके, जिससे खास तौर पे अगर मैं अनियन की बात करूं तो अनियन के अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो लैग कर रही है, जो नहीं है हमारे इंडस्ट्री के पास, आप हमें बताएं, हम उसमें आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसमें हम जो कैपिटल सपोर्ट होगी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, जो टेक्निकल सपोर्ट होगी, अगर कोई फॉरेन सपोर्ट आपको एक्सपर्टीज चाहिए, हमारे पास बहुत लोकल में पाकिस्तान के अंदर लोकल लेवल पे बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉरेन एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होगी तो ये फोरम आपको सपोर्ट और असिस्ट करने के लिए तैयार है। फॉरेन एक्सपर्ट्स की सपोर्ट के मामले में, कैपिटल या फाइनेंशियल सपोर्ट के मामले में, प्रोवाइडेड कि आपके जो प्रपोजल हो उसके अंदर कोई टेंजिबल आउटकम नजर आ रही हो। रिसर्च बेस्ड काम हम लोग नहीं कर सकते, वो हमारी एम्बिट में नहीं आता। हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को लगे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसा प्रपोजल जिसके होने से अनियन और हॉर्टिकल्चर की जो बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, तो हमारा फोरम ओपन है। आप लोग बिला झिझक हमसे जब मर्जी रब्ता करें, और हम लोग इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे और आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खान साहब आप बात करना चाह रहे हैं? सर आप बात करें फिर। सर थैंक यू वेरी मच खबर साहब, ये जो आपने कहा है प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का, ये आपका जो ईडीएफ परफॉर्म है उस पर बेस किया जाएगा कि इसके लिए कोई और फॉर्मेट होगा? क्या सर इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में हम मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकते हैं? जी सर, एग्जैक्टली, ये ईडीएफ के थ्रू ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ईडीएफ आपको पता है ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, और ये एक्सपोर्ट से जो हमारा टैक्स का या फंड जो उसके टैरिफ का पैसा इकट्ठा होता है, ये बेसिकली इस फंड को कलेक्ट करने का और इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि ये सेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सके। पीआईडीसी ये फोरम प्रोवाइड करेगा और एंडोर्स करेगा हर उस प्रपोजल को जिसका ताल्लुक हमारी एक्सपोर्ट्स के साथ होगा। मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ, अभी रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने अप्रूव करवा लिए हैं ईडीएफ से। मैंगो ड्राइंग
या डिहाइड्रेशन यूनिट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने किया है, वो 18 मिलियन का प्रोजेक्ट था, वो भी अप्रूव हो चुका हुआ है। एक मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी मंसूम जिसका नाम है, उनको हमने 18 मिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा के दिया है IDF से, वो भी मैंगो डिहाइड्रेशन के ऊपर है। अभी उकाड़ा के साथ हमारी एक प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई है, जो सेफ कैंपस है वो अनियन के ऊपर को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ प्रीलिमिनरी डिस्कशंस हो चुकी हुई हैं, उसके ऊपर भी बात चल रही है। चिलीज के ऊपर डिहाइड्रेशन 15 यूनिट हम लोग असरिक जो एरिड जोन एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है PARC का उमरकोट के अंदर, उनको हम लोग लेके दे रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के ऊपर है। उसका EDF के अंदर डिस्कशन हो चुकी हुई है, चीजें सारी ऑलमोस्ट फाइनल है। इसके अलावा हम बनाना के ऊपर एक पूरी वैल्यू चेन के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर बनाना बैग्स की लोकल लेवल के ऊपर मशीन की इंडक्शन है। इसके अलावा बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट अमंग दी फार्मर्स, और इसके अलावा बनाना प्रोसेसिंग लाइन है और कोल्ड स्टोरेज है, ये भी पाइपलाइन के अंदर है। लेकिन देखें, मेरा मकसद ये था कहने का, ये सारी चीजें मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका ताल्लुक सेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर है, उसके ऊपर मशीन चाहे इंपोर्ट करनी पड़े, चाहे लोकल कोई वेंडर उसके ऊपर, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि लोकल कोई उसके ऊपर आर्टिकुलेट की जा सकती है, तो हमें कोई इतराज नहीं है। आप लोगों ने हमें गाइड करना है कि करना क्या है, और उस प्रोजेक्ट की, मैं बार बार ये लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट की रेलेवेंस डायरेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट के साथ होनी चाहिए, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो उससे मुस्तफीद होगी। तो उन प्रोजेक्ट्स में हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आई होप कि आपको मेरी आंसर से समझ आ गई होंगी चीजें जो आप पूछना चाह रहे हैं सर। मैडम परवीन अख्तर साहिबा, आपका हैंड रेज है, आपको बात करना चाह रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ जी रही है? जी आ रही है जी आवाज। जी, मेरा नाम परवीन अख्तर है, मैं डायरेक्टर ऑनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट होस्टिंग से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सुन रही थी, माशाल्लाह काफी नॉलेज हमने गेन की इस वेबिनार से, बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि पहले हमारे एक ऑफिसर ने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस लास्ट सीजन में ऑनियन में बहुत ज्यादा इश्यूज आए थे, तो वो पर्टिकुलर कुछ एरिया से, जैसे मटियारी साइड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ज्यादा डैमेज हुआ था, और हुचड़ी साइड में भी काफी डैमेज हुआ था। तो वो उस पर हमने जब रिसर्च की और हमने डायग्नोज करने की कोशिश की, तो हमारे पास इशू जो था वो एक ये था कि हमारे पास एक प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पर हम इन चीज़ों को डायग्नोज कर सकें कि क्या इशू है, कौन सी फंगल है या बैक्टीरियल है। तो उसके लिए फिर जब हमने कोशिश की जानने के लिए, तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आना शुरू हो गए डिफरेंट लेबोरेटरी के। तो उस पर ये इशू हुआ कि फार्मर्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि कहीं से कोई रिजल्ट आ रहा है और कहीं से कोई रिजल्ट आ रहा है। तो फिर मैंने खुद अपने इस वहाँ से अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अपने बंदे को भेजा, एक ऑफिसर को, इस्लामाबाद सैंपल देकर। तो उस प्रोसेस में हमें ठीक ठाक टाइम लग गया था, मतलब 2-3 हफ्ते हमारे वहां में वेस्ट हुए, और इस ड्यूरेशन में जो वो कंडीशन थी वो वर्स्ट हो गई। मीन्स कि जब तक वो प्रॉपर डायग्नोज हुआ, वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इसलिए भी इसमें डैमेज ज्यादा हुआ। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हमें इस चीज में सपोर्ट करें कि हमें लेबोरेटरी अपडेट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप कैसे हमारी सपोर्ट करेंगे, और ताकि आइंदा अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो हमें एटलीस्ट यहाँ से इस्लामाबाद तक जाने में, सैंपल जाने में और वहां से रिपोर्ट आने में, तब तक कंडीशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। तो बेहतर है कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हों, ये फैसिलिटीज हों, तो आइंदा के लिए इश्यूज ना हो। तो काइंडली मुझे इसमें आप जरूर गाइड कीजिएगा। जी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर परवीन अख्तर साहबा, बड़ी मेहरबानी। इसके ऊपर हम सेपरेटली मीटिंग कर लेते हैं, मैं आपकी खिदमत में गुजारिशात कर दूंगा जो तरीकाकार होगा, और उसके ऊपर फिर आप लोगों की तरफ से जो प्रेपरेशंस होंगी वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूंगा। ज़रूर हम इसके ऊपर काम करते हैं, कोई मसला नहीं है। बड़ी मेहरबानी। कोई क्वेश्चन मेरा ख्याल नहीं है। बस मैंने जो PIDC के प्लेटफॉर्म से जो गुजारिशात करनी थी, आई होप कि वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। हमारे नंबर्स जो हैं वो चैट बॉक्स के अंदर शेयर्ड हैं। इस आज के इस प्लेटफॉर्म पे, आज के इस वेबिनार के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी शिरकत की, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। हमारे स्टेक होल्डर्स का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। डॉक्टर शादाब शौकत साहब ने टाइम निकाला हमारे लिए, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ।
सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट्स जो लोग, जिन लोगों ने आज के इस वेबिनार के लिए टाइम निकाला, सभी का बहुत मशहूर हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाला आज के इस वेबिनार के लिए। इस वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग होगी वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चली जाएगी। आप लोगों ने अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप वहां से भी पिक कर सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस आज के जो वेबिनार के अंदर चैट बॉक्स के अंदर मैंने उर्दू वाला उर्दू वाला मैनुअल जो है वो मैंने शेयर कर दिया है, वो भी आप डाउनलोड जरूर करें। ये उर्दू जुबान में है, ये पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कवर करता है, सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक। जितने भी कल्टीवेशन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ से आप लोग नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो आप अपना नंबर शेयर कर दें, हमारी टीम आपके साथ ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। और अभी कोई एक और नवाब साहब, आप बात करना चाह रहे हैं? कोई सवाल है आपका सर? जी अस्सलाम वालेकुम खबर साहब, मैं नवाब जान बलोच ओनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो ओनियन ब्रीडर्स हैं या ओनियन के एक्सपर्ट हैं जो ब्रीडिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, अगर उनके आप 1-2 नंबर हमारे साथ शेयर करें तो हम उनके साथ कुछ मजीद ओनियन ब्रीडिंग पर डिस्कशन करें या कुछ मजीद काम को आगे लेकर चलें। जी जरूर जी, आपके साथ हम जो ब्रीडर्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, और जो यूनिवर्सिटीज में जिन लोगों को हम जानते हैं, जो एकेडमिया से जिनका ताल्लुक है, सबके नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे। प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक सर, बस जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी यू वेलकम जी। बस जी, मैंने जो बातें करनी थी वो कर दी हैं। आप लोगों की तरफ से हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर कोई किसी का नंबर हमारे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर उसके अंदर आप लोगों के नंबर्स नहीं है तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने नंबर चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दें, ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे PhDC कम्युनिटी के बने हुए हैं उसके अंदर इसको डाल दें, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें हमारी अपकमिंग एक्टिविटीज के ऊपर। और जो भी हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं या जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे होंगे, हम उसके अंदर रियल जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है रियल टाइम, हम लोग उसके अंदर डालते रहते हैं ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। अल्लाह हाफिज और नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।